चाहिए बहुत सारा धन और अचानक बनना चाहते हैं करोड़पति? छुपा हुआ धन मिल जाए, गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, लॉटरी सट्टे में अचानक से विनर हो जाए आप, एक बिजनेस खड़ा करें और एकदम उसके बड़े मालिक बन जाए, खूब रफ्तार से बिजनेस चलने लगे और हो करोड़ों रुपए की बारिश। क्या इस तरह का स्वप्न देखा है आपने भी? तो केवल स्वप्न देखने से धन कहाँ आता है? स्वप्न देखा है तो चलो उसको पूरा करने की राह में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर होना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बिना कर्म किए ऐसे ही कमाल कर लोगे, वैसे ही तुम एक ज्योतिषीय उपाय करके करोड़पति बन जाओगे ना। जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम कर रहा है, भाग्य उसके आड़े नहीं आता है। यदि आपकी तकदीर में कुछ गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गरीब होना दुर्भाग्य लिखा हुआ है, बिल्कुल कंगाल रहना लिखा हुआ है, और आपने ठान ली है खूब कड़ी मेहनत करने की, दिन को रात और रात को दिन करके दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, तब भाग्य आपके आड़े नहीं आने वाला है। कठोर परिश्रम करने वाले की किस्मत को वो खुद ही लिखते हैं, उनको उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्योतिषीय उपाय आपके कर्मों के ही फल पर चार चांद लगाता है, आपके भाग्य को चमकाता है। आप कड़ा परिश्रम करें और साथ में करें ज्योतिषीय उपाय, और फिर देखिए दिन दोगुनी और रात चौगुनी कैसे तरक्की होती है आपकी। यदि पैसों की ख्वाहिश है कि खूब अपार पैसे के हम मालिक बन जाए, मतलब जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गुना दबा हुआ पैसा हो आपके पास, आप चाहते हैं कि इतना पैसा हो आपके पास जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं ना, किसी अमीर को देखा होगा तो आपने बात बात में कहा होगा कि इन लोगों के पास लाख में तो नहीं होगी प्रॉपर्टी, करोड़ में होगी। कोई कहता है करोड़, कितने करोड़ होगी वो सोचो, मतलब अंदाजा नहीं लग रहा है कि उनके पास आखिर में कितनी संपत्ति है। जो पैसा दिख रहा है, जो पैसा उन्होंने खर्च किया है रहने में, कपड़े पहनने में, खाने में, उनसे कहीं ज्यादा गुना पैसे उन्होंने दबाकर रखे हैं और उसकी झलक उनके चेहरे पर दिखती है। एक बात और देखा होगा आपने, जो बहुत अमीर लोग हैं, लखपति की बात नहीं कर रही हूँ, करोड़पति या अरबपति की बात, उनकी जुबान बहुत मीठी होगी। दूसरे नंबर को जो घर होता है हमारी कुंडली में, वो हमारी जुबान की होती है, हमारी वाणी की होती है, और वाणी के साथ साथ वो दूसरा घर जो होता है वो हमारी तिजोरी का भी होता है, धन वाला घर भी होता है। तो एक बात तो मान के चलिए कि धन चाहिए तो वाणी में कड़कपन नहीं होना चाहिए। जितना खराब बोलोगे, जितना कड़ा बोलोगे, जितनी बेइज्जती करोगे दूसरों की, बेवजह की गालियां दोगे, बेवजह की दूसरों की आलोचनाएं करोगे, तुम्हारा दूसरा घर जो है, सेकंड हाउस जो है, वो दूषित होता चला जाएगा। और याद करो कि मैंने क्या कहा कि सेकंड हाउस केवल वाणी की नहीं है, सेकंड हाउस आपकी तिजोरी का भी है। तो खुद खराब करो अपने तिजोरी वाले ग्रह को। इसीलिए अमीर आदमी बहुत उच्च पद पर पहुंचने के बाद आप ध्यान दीजिए, उसकी जुबान बहुत नॉर्मल होती है। वो एक गरीब से गरीब निर्धन व्यक्ति से भी मीठा बात करता है। क्यों करता है? उसके पास तो इतने पैसे हैं कि अगर वो दिन रात अपशब्द बोले, गालियां दे, तब भी चल जाएगा उसका काम। फिर भी वो मधुर बोल रहा है, डाउन होकर बोल रहा है। यही कारण है कि उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो सेकेंड हाउस की रक्षा आप कैसे कर रहे हैं? मीठा भी बोलिए और उच्च पद को भी प्राप्त कीजिए, और अपना बैलेंस, अपना व्यवहार को संतुलित बनाए रखिए। सेकंड हाउस मजबूत होता चला जाएगा। आज एक अद्भुत प्रयोग लेकर आई हूँ आपके लिए। छुपा हुआ पैसा कैसे दबे रूप से आपके घर में अखंड टाइम तक रहे, बिल्कुल सारे पैसे खत्म हो जाए, पैसों का एक भाग कभी खत्म ना हो, वह अद्भुत प्रयोग आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
किस्मत बदल जाएगी। अचूक धन प्राप्ति का आज आपको एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। पैसे आएंगे भी और कहाँ छुप जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मतलब अगर आप दोनों हाथ खोल कर भी खर्च करना शुरू कर दो तो भी आपके घर का वो खजाना खाली नहीं होगा। यानी कि लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा भाग को अखंड लक्ष्मी में अगर आप बदलना चाहते हैं, मतलब देखो पैसे तो होते हैं पर खर्च करो तो खत्म हो जाते हैं ना। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि आपके पैसे खत्म ना हो, खर्च करने के बाद भी खत्म ना हो, तब अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए करते हैं एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। पैसा रहेगा, टिकेगा, निकलेगा भी नहीं, ऐसे भी बन जाओगे करोड़पति। चमत्कार है ये। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। चंद्रमा और शुक्र आज दोनों को जोड़कर यह प्रयोग बता रही हूँ। आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है, छोटी सी नई कटोरी, किचन से नहीं लेनी है, बिल्कुल नया आपको बर्तन लेना है, यानी नई कटोरी खरीद लेना, छोटी सी कटोरी। बिल्कुल कटोरी में लबालब ऊपर मुंह तक आपको शहद भर लेना है, हनी भर लेनी है। शहद एक अद्भुत चीज है जिसका सीधा से सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। शुक्र और चंद्रमा का एक अद्भुत मेल बता रही हूँ। सेकंड हाउस आपका प्रभावित होगा, तिजोरी भर जाएगी और दूसरे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। मतलब आप देख लोगे जब आप ये प्रयोग करोगे उसके बाद लोग आपसे कहने लगेंगे तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आता है मुझे। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने लगेंगे। यानी कि सेकंड हाउस सुधर रहा है तो तिजोरी तो भरनी ही भरनी है। ध्यान से सुनिए। सोमवार और शुक्रवार हर हफ्ते के 2 दिन आपको ये प्रयोग करना है। कम से कम 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 7 हफ्ते। आप 2 बार ही कर लो ना। 2 हफ्ते मतलब एक हफ्ते में सोमवार और शुक्रवार, फिर दूसरे हफ्ते में सोमवार और शुक्रवार, इतना ही करो। मतलब 4 बार आप ये प्रयोग करना। सोमवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन ये प्रारंभ करें। एक छोटी सी स्टील की कटोरी लें और इसमें शहद भर दे लबालब, बिल्कुल बंद करके शहद घर से ले ले, मुंह बंद, एक भी शब्द नहीं। हाथ में शहद की कटोरी लेकर आप अपने मुख्य द्वार तक जाएं। जब आप घर से बाहर पाँव निकाल रहे हो, खूब सारे धन को आकर्षित करें, खूब धन में होने का प्रयास करें, इतना धन देखने का प्रयास करें। मतलब एक नल आप खोल रहे हो तो पानी की जगह धन गिर रहा हो, एक बॉक्स आप खोल रहे हो तो जैसे कपड़े गिर जाते हैं हमारे मुंह पे, बहुत कपड़े हो तो वैसे धन गिर रहा हो हमारे ऊपर। कोई बैग का चेन आप खोलकर देख रहे हो तो नोटों से भरा एक बैग हो। इस तरह को देखने का प्रयास करने लगी, हर वक्त धन देखने लगे, हर जगह धन देखने लगे। आपके खुद के आंचल में धन मता हो, आपके पॉकेट में धन हो, आपका वॉलेट बिल्कुल मोटा हो गया हो, इतना पैसा हो, मतलब खूब सारा धन देखिए। और इस कटोरी को लेकर नदी जाइए। किसी भी नदी में, स्थिर नदी होती है, पानी होती है, नीचे बालू होता है, आपको ये शहद की कटोरी साफ नदी के पानी में जहाँ बालू होती है, बालू पर बिठा दीजिए। इतना कम पानी पर बिठाइए कि कटोरी बह ना जाए, कटोरी बैठ जाएगी। वजन शहद का होता है। आपको बस इतना करना है, प्रणाम करके घर चले आना है। सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार, 1 कटोरी शहद आप नदी में दान करें और ठहरा कर आ जाए। आपने अपने चंद्रमा और शुक्र को मजबूत किया है एक साथ, आप अपने सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप यह प्रयोग केवल इतना कीजिए, आपके घर में धन ठहरने लगेगा। यकीन मानिए कितना भी खर्च करोगे, दोनों हाथ से भी खर्च करोगे, पैसे खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आप करके देखिए, आपको प्रथम सप्ताह में ही अंतर दिखने लगेगा कि घर में धन टिकने लगा है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।